एक आयत है। रिवायतों में आता है कि पूरी रात नमाज के अंदर इसी आयत को दोहराते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे, बदन के रोंगटे खड़े होते रहे। इन तुअज़्ज़िबहुम, ऐ अल्लाह अगर आप अजाब दे दे तो भी ये तेरे बंदे हैं, और अगर माफ कर दे तो तेरे ही बंदे हैं। हम कितने भी गंदे हैं लेकिन तेरे बंदे हैं। मफहूम में जाकर इस कदर गर्क हो गए, डूब गए कि पूरी रात इसी आयत को जो है तकरार करते रहे, पढ़ते रहे हत्ता कि फजर की अजान हो गई। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो आओ सब के सब। बॉम्बे के अंदर जो है तरावी पढ़ाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। जोगेश्वरी के अंदर 4-5 साल मैंने तरावी सुनाई है। मेमन कॉलोनी के अंदर कभी कभी इधर उधर सफ़र करते हुए हम बस में आ रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, बहुत बेशुमार लोगों को अल्लाह ताला ने आजकल माहौल भी बना दिया है। तो हम उस रमज़ान की बरकत की वजह से देखते हैं कि ट्रेन में बहुत सारे लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, बस में बहुत सारे लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। सारे मुसाफिर उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं, उनको जगह दे देते हैं अगर खड़े खड़े कुरान पढ़ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, इस कदर जो रमज़ान में माहौल हम बनाते हैं, काश के 11 महीने में उसका 50% बाकी रखने की कोशिश करें। अब देखिए कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं का एहतमाम किया है रमज़ान के सिलसिले में कि अल्लाह रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक के पहुँचा दे। वही कुरान पढ़ने का मौका नसीब हो जाए, वही कुरान को समझने का मौका नसीब हो जाए, वही कुरान के मैसेज को दूसरों तक के पहुँचाने का जज्बा पैदा हो जाए। इसके लिए दुआएं की जा रही, दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। तो एक मंजर देखने को मिलता है, रमज़ान आने के बाद एक माहौल क्या बन जाता है और कुरान की तिलावत कसरत से होने लग जाती है। स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पे, हर जगह कुछ न कुछ अल्लाह के बंदे इसका हक अदा करते। हमेशा का उसूल बनाइए और कुरान की तिलावत करने वाले बनिए। आपको दुनिया के अंदर जो इज्जत शोहरत मिली है, जो दुनिया में आपको दौलत मिली है, जो आपको दुनिया में मकाम और मनसब मिला है, पहले ज़माने के बादशाहों से बड़ा नहीं है। हमारे इलाके औरंगाबाद से औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बेशुमार वाक़यात आपने सुने होंगे। इतना बड़ा बादशाह, 60-65 साल उसकी दौरे हुक्मरानी है, इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह है, लेकिन आपने कभी उसकी सवाने में, उसके हालात ज़िंदगी में कुरान से उसकी निस्बत को देखा आपने? कभी पढ़ा आपने? आइए एक वाक़या सुनाता हूँ मैं कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त हैं और किसी मसले में उलझे हुए हैं, दरबारी बेचैन हैं, इंतज़ार में हैं और लोग मीटिंग के लिए बैठे हुए हैं। आप अपने क़याम गाह से निकलते हैं, रास्ते में चलते चलते कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती है। अच्छा क़ारी कुरान कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और वो सिन्फ़ नाजुक है, वो औरत है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद आप रुक जाते हैं। थोड़ी देर तक के कुरान को सुनते 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 आँख से आंसू जारी हो जाते हैं, क़ल्ब को सुकून मिलने लग जाता है। मसले का हल उसकी आयतों के तर्जुमे और मफ़हूम से मिलने लग जाता है। और दरबारी बेचैन है कि बादशाह सलामत खड़े हुए हैं। एक दरबारी ने आकर, एक उनके पीए ने, ख़ास खादिम ने आकर इशारा किया, किसी ने कुछ और इशारा किया। तीसरे इशारे पे आहट महसूस हुई। कुरान पाक की तिलावत करने वाली पलट कर देखती है कि अब्बा जान खड़े हुए हैं। उसने कुरान बंद कर दिया और अदब से खड़ी हो गई। बादशाह वक्त औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी को कहा कि मेरी बेटी, काश के तू तिलावत को जारी रखती और मैं सुनता ही रहता। आज मैं इतना खुश हुआ, मेरा गम ख़त्म हो गया, मेरे मसले का हल मुझे मिल गया। और अपने पास से अशरफियों की एक थैली निकाल कर बतौर इनाम के, एजाज़ के उसको देने लगे। मालूम यह हुआ कि कुरान पाक अच्छा अगर आप सुनते हैं तो उनका इकराम भी आपको करना चाहिए। शायरों को तो आप पैसे देते हैं, कव्वालों को तो आप पैसे देते हैं,
नाचने और गाने वालों के पास तो पैसा लुटाते हैं, लेकिन कभी आपने अच्छे कारी कुरान को कोई तोहफा दिया, हदिया दिया, कोई लिफाफा दिया, कोई अशरफियों की थैली दिया? देखिए, बादशाह वक्त है, अपनी बेटी को दे रहा है और खुश हो रहा है और दुआएं दिया, और जाकर मीटिंग के अंदर जो है वो सुकून के साथ उन मसलों का हल तलाश कर लिया और फरमाते हैं कि आज के मसले का हल मुझे कुरान पाक से मिल गया है। यही बादशाह वक्त औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अगर चाहते तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बहुत कुछ पढ़ा सकते थे, बना सकते थे, लेकिन किताबों में लिखा है कि उनकी बच्चियां बेहतरीन कारी कुरान थी, उनके बच्चे बेहतरीन हाफिज़ कुरान थे। हत्ता कि एक मरतबा औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने बाप की खिदमत में हाजिर होते हैं और अपने बेटे को ले जाकर कहते हैं कि अब्बा जान, आज मुबारकबादी कबूल फरमाइए कि आपका पोतरा हाफिज़ कुरान बन गया। शाहजहां, ठीक है, उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, इस गुनाहगारी के बावजूद, इस दागदारी के बावजूद वो लोग इल्म रखते थे। उनके वालिद ने, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने, अब्बा जान ने कहा कि बेटे, उस दिन मैं मुबारकबादी कबूल कर सकता हूँ जिस दिन मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बन जाएगा। उसने कहा कि मैंने उलमा से सुना है और बुज़ुर्गों से सुना है कि जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान होता है, कल आखिरत में उसके माँ बाप को अल्लाह ताला ताज पहनाएंगे, ऐसा बेहतरीन ताज के जो है अंबिया भी रश्क करने लगेंगे, वली भी रश्क करने लगेंगे कि इतना बड़ा मकाम कैसे मिल गया उसको। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को जब उनके वालिद कह रहे थे, इनके दिल पे चोट लग रही थी। किताबों में लिखा है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वहां से निकल कर ये तय कर लिया, उन्होंने अहद कर लिया कि अब मैं हाफिज़ कुरान बनकर ही बाप की खिदमत में जाऊंगा। चुनाचे इतनी बादशाहत लंबी चौड़ी वसात के साथ है, इतनी मसरूफियत है, उसके बावजूद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मसरूफियतों में से वक्त निकाल कर थोड़ा थोड़ा कुरान हिफ्ज़ करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि आप हाफिज़ कुरान बन गए और अपने वालिद की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया कि अब्बा जान, आज मुबारकबादी कबूल फरमाइए कि आपका बेटा औरंगज़ेब जो है हाफिज़ कुरान बन गया। बेटे को सीने से लगाया, पेशानी को बोसा दिया। मेरे अजीज दोस्तों, औरंगज़ेब से बड़ी बादशाहत आपके पास है, आप उससे बड़े मकाम और मनसब पर हैं, आप बादशाह वक्त अपने आप को समझते हैं। क्या वजह है कि आपके बच्चे हाफिज़ कुरान नहीं हैं, आपकी बच्चियां हाफिज़ कुरान नहीं हैं, आपके घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं होती, आपको कुरान पाक की तिलावत के लिए वक्त नहीं मिलता? मैं सहाबा के वाक़यात नहीं सुना रहा हूँ, मैं अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात नहीं सुना रहा हूँ, मैं औलिया अल्लाह के वाक़यात बुजुर्गान दीन के नहीं सुना रहा हूँ। हाल ही में जिस शहर में, जिस इलाके में हम रहते हैं, वहाँ आज भी उनका मज़ार हमें दावत फ़िक्र दे रहा है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स कुरान से इतनी निस्बत रखता है और कुरान पाक की तिलावत इतनी कसरत से करता है और कुरान से अपने मसाइल को हल करता है और अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना सकता है, खुद हाफिज़ कुरान बन सकता है, तो आप क्या उनसे ज़्यादा इज्जत वाले हैं? आप क्या उनसे ज़्यादा शोहरत वाले हैं? आप क्या उनसे ज़्यादा बड़े बादशाह वक्त अपने आप को समझते हैं? मेरे अजीज दोस्तों, थोड़ा सोचिए तो सही। आप ज़्यादा से ज़्यादा कारपोरेटर, एमएलए बन सकते हैं, इससे बड़ा मकाम और मनसब आपको सियासी मैदान में और दुनियावी मैदान में नहीं मिलने वाला। बहुत कम है मुसलमानों को कलेक्टर और कमिश्नर बनने का मौके। आप अपने आप को इतने मसरूफ़ क्यों समझ रहे हैं कि आपने सब कुछ जारी रखा है, सबके लिए टाइम निकाला है, लेकिन कुरान की तिलावत के लिए टाइम नहीं निकाला? आइए मेरे अजीज दोस्तों, इस कुरान से रिश्ते को गहरा कीजिए, बहुत मजबूत कीजिए, कुरान को आइडियल और नमूना बनाइए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे कौमों के उरूज और ज़वाल के वाक़यात लिखे हैं। कुरान पाक जब पढ़ते थे लोग, और आज भी जो पढ़ते हैं और कुरान को सुनते हैं, तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। और कुरान में उतना पावर और तासीर है। कुरान एक मोजेज़ाती किताब है, ऐसा मोजेज़ा है अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेजा है कि आप थोड़ा उसके करीब होकर तो देखें कैसे वाक़यात हैं। एक आयत है,
ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ایک آیت ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ پوری رات نماز کے اندر اسی آیت کو دہراتے رہے, پڑھتے رہے, روتے رہے, بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے رہے. ان تعذبہم, اے اللہ اگر آپ عذاب دے دیں تو بھی یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر معاف کر دے تو تیرے ہی بندے ہیں. ہم کتنے بھی گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں. مفہوم میں جا کر اس قدر غرق ہو گئے, ڈوب گئے کہ پوری رات اسی آیت کو جو ہے تکرار کرتے رہے, پڑھتے رہے حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی. قرآن کے پڑھنے والوں نے پوری رات قرآن پاک ایک رکعت کے اندر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا انہوں نے. کئی لوگ آج کے بھی زمانے کے اندر جو ہے ایک رات کا شبینہ قرآن پاک پوری رات میں جو ہے تراویح میں ختم کرتے ہیں, نمازوں میں ختم کرتے ہیں, 3 دن میں ختم کرتے ہیں. آئیے اس کا جو ہے, اس کی حلاوت جو ہے, اس کی شیرینی, اس کا مزہ حاصل کرنے کے واسطے قرآن کا مطالعہ کرتے رہیے, قرآن میں غرق ہونے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے اس قدر حیرت انگیز تاثیر رکھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ رب سے ملاقات کرا رہے ہیں. رب کی خوشی ہے منشا تیرا, منشائے رب ہے تیری رضا, تیرا سخن ہے رب کا کلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. رب کی خوشی ہے منشا تیرا, منشائے رب ہے تیری رضا, منشائے رب ہے تیری رضا, تیرا سخن ہے رب کا کلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. رب کی خوشی ہے منشا تیرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. منشا رب ہے تیری رضا, رب راضی ہو جائے تو دنیا میں انعام مل گیا. تیرا سخن ہے رب کا کلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے, جو بول ان کے ہوتے تھے, گویا رب کا کلام ہوتا تھا. وہ ان ہوا الا وحی یوحا, آپ جو بھی فرماتے اپنی مرضی سے نہیں فرماتے بلکہ وحی گویا نازل ہوتی تھی. تو آئیے قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا رشتہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, نبی پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس سے ہمیں قریب ہونا ہے, اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے, اس قرآن کو سمجھنا ہے, دوسروں تک کے پہنچانا ہے. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین, یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.